मामला झांसी के समतर थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवक ने थाना इंचार्ज के ऊपर विपक्षी द्वारा रिश्वत लिए जाने पर लगाया आरोप और उसकी पैतृक संपत्ति से उसको भगाने पर किया जा रहा दबाव। आइए जानते हैं क्या कहा युवक ने। जी, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। कहां से आए हैं? जी, मैं समथर से आया हुआ हूँ। क्या मामला है आपका? जी, मामला ये है कि समथर के जो थानाध्यक्ष हैं महाराज सिंह, इनके द्वारा पैतृक मकान में जो कि मेरा हिस्सा है, मेरा 1/4 हिस्सा है, नगर पालिका में दर्ज हो चुका है और हमारा प्रॉपर वहाँ पर मकान है, हमारे हिस्से में मकान है। हम अपने मकान के हिस्से में वहाँ पर गए थे, हम वहाँ पर रुके हुए थे। 26 फरवरी को थानाध्यक्ष विपक्षी पार्टियों से मिलके आए और भारी रिश्वत लेकर उन्होंने जबरन हमारे साथ गाली गलौज करके हमको हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा मकान है, उनको सब ये सारी जांच भी कर ली थी उन्होंने। मोहल्ले के सभी लोगों ने उनको बता दिया था कि हमारा मकान है, हम लोग यहाँ पर रहते थे, हम लोग अपनी नौकरी के लिए बाहर गए हुए थे। जैसे ही हम आए तो विपक्षियों ने उसको हड़पने की कोशिश करी। हमारे जो चाचा हैं उन्होंने उसको हड़पने की कोशिश करी। तो सामने वाला व्यक्ति इलीगली काम कर रहा है ना, सामने वाले व्यक्ति को रोकना चाहिए। लेकिन महाराज सिंह जो थानेदार हैं वो वहाँ के विपक्षी पार्टियों से मिल जाते हैं और अथाह रिश्वत लेके हमारे ही मकान से हमको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके का कारनामा वहाँ पे लगातार कई दिनों से चल रहा है। मैं लगभग 3 साल से पीड़ित हूँ, लेकिन अभी 26 फरवरी को उन्होंने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है। ये ऐसा आपके साथ हुआ कि और किसी के साथ हुआ था? वो कई मामलों में ऐसा कर चुके हैं। वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, क्योंकि वो इस बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के रिश्वतखोर थानेदार हैं। वो ज़मीनी मामलों में तो राजस्व विभाग का अधिकार होता है जांच परखने का, क्या वो खुद निर्णय कर देते हैं? मकान, अब देखिए, मकान के मामले में मकान का जब नगर पालिका का दाखिल खारिज उनके पास में है, नगर पालिका का दाखिल खारिज इसी बात पे होता है कि अगर पैतृक है तो विरासतन दर्ज हुआ है। अगर विरासतन दर्ज हुआ है तो उस व्यक्ति का जन्म लेते ही उस मकान पर पैतृक अधिकार हो जाता है। अब हम थोड़े बहुत दिनों के लिए कहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर सामने वाले का कब्जा हो जाएगा, उसे कब्जा नहीं माना जाएगा। लेकिन महाराज सिंह चूँकि एक रिश्वतखोर, मेरा कहना मतलब ये है, आप ये बताइए कि ये जमीनी जो विवाद होता है वो राजस्व विभाग का होता है, तो ये दरोगा जी क्यों इसमें इंटरफेयर करते हैं? रिश्वत लेके हस्तक्षेप करते हैं। रिश्वतखोर हैं थानेदार हमारे। रेवेन्यू विभाग से कोई सलाह मशवरा उनके पास में उस दिन का कोई ऑर्डर नहीं है। उनके पास में ऐसा कोई आदेश नहीं था कि वो हमें उस घर से निकाल दें। और जब सामने वाले व्यक्ति ने जबरन मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की 156(3) में, तो उन्होंने सही रिपोर्ट लगाते हुए ये कहा कि इनका पैतृक मकान है, इनका 1/4 हिस्सा यहाँ पर है। जांच करने के बाद स्पष्ट होता है इनके वोटर आईडी कार्ड यहाँ के हैं, इनके आधार कार्ड यहाँ के हैं, ये इनके पैतृक मकान है, 1/4 हिस्सा इनका स्पष्ट होता है। जब ये जांच करने के बाद उनको पता चल गया था या ये उनको मालूम था, तो लेकिन ये काम जो कर रहे हैं ये उसी तरीके से कर रहे हैं। बिना फीस के तो आप ऐसे नहीं करते। अभी क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? यहाँ से आश्वासन ये मिला है कि अगर किसी का मकान का जो विवाद है उसमें आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते, आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन क्या आश्वासन मिला? हमसे कहा गया है कि आप हमको ये बोला गया है कि इस जांच आख्या मंगाई जाएगी, फिर से जांच आख्या मंगाई जाएगी और आपके साथ जो भी न्याय हो सकेगा न्याय करेंगे। लेकिन चूंकि हम काफ़ी समय से भटक रहे हैं, 3-4 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। हम अपने ही मेरा मकान होने के बावजूद भी मैं अपने शरणार्थियों जैसी मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। झांसी से बिना नगाइज की रिपोर्ट।